ध्यान देंगे द्विघात समीकरण के पार्ट 6 में हम ये है कि एक मूल दिया हुआ है और दूसरा मूल ज्ञात करना है, साथ ही इसमें के का मान भी ज्ञात करना है। तो आइए जैसे सवाल है, यदि समीकरण 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो के का मान ज्ञात करें तथा दूसरा मूल भी ज्ञात करें। ध्यान दें, के का मान ज्ञात करें, एक मूल 2 है। आप ध्यान दें, हम पहले पार्ट में ही बोले थे कि द्विघात समीकरण के मूल का मतलब होता है कि उसका आंसर आप कह सकते हैं साधारणतया। तो एक मूल 2 है, यानी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, यानी 2 आंसर होता है। एक आंसर 2 है तो दूसरा आंसर भी पूछ रहा है और साथ ही के का मान। आइए इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक मूल 2 है तो आप यहाँ जो है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 समीकरण में रखने पर आप समीकरण में इसका रखेंगे तो देख लीजिए समीकरण इक्वेशन जो है वह इक्वेशन है 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आइए इसको 3 और 3x का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स का मान 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ध्यान दें, देखिए ये क्या हुआ, इसको उठा के उधर कीजिए तो 2k इज इक्वल टू 10, इसलिए k इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी इसलिए k इज इक्वल टू आ गया 5। एक आंसर आया k का मान। अब देखिए कहता है दूसरा मूल ज्ञात करें। अब k का मान पुट कीजिए समीकरण में, यहाँ देखिए अब इक्वेशन, मेरा इक्वेशन बना क्या, इसको देखिए मेरा इक्वेशन बना क्या, आप इसको देखिए तो 3x² माइनस के बदले क्या हो जाएगा 5, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम आपको बताए थे द्विघात सूत्र का प्रयोग करें, गुणनखंड विधि से निकालें या पूर्ण वर्ग विधि से निकालें या जो भी हो, तो आपको जैसे, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके दिखाते हैं। तो आइए यहाँ जो है, यहाँ देखें ax², तो यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना हुआ 3, b इक्वल टू क्या हुआ -5 और c इक्वल टू क्या हुआ -2। ठीक है, अब लगा दीजिए, ये दूसरा मूल कह रहा है x इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटे 2a। यहाँ d लिखा होगा, कहीं कहीं d भी देखते हैं, d लिखा देते, d इक्वल टू b² माइनस, अब इस पर मान पुट कर दीजिए, माइनस b का मान देखिए -5 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4a और c का मान -2 बटे 2 गुना a का मान 3। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 दूना 24, अब बटे हो गया 6 इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस माइनस ये हो गया √49/6 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 7 अब बटे 6। अब इसलिए अल्फा इज इक्वल टू एक आंसर हुआ 5 प्लस 7 बटे 6 और दूसरा मूल हुआ बेटा 5 माइनस 7/6। ध्यान दें तो देख लीजिए, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 5 12 बटे 6 और बीटा इज इक्वल टू हुआ -2 बटे 6, 2 तिया 6 6 दूना 12। देख लीजिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू क्या आया -1 बटे 3। तो 2 तो दिया हुआ था एक मूल, इसलिए दूसरा मूल इज इक्वल टू क्या हो गया -1 बटे 3, दूसरा मूल के का मान 5। तो ये सवाल जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, ऐसा सवाल जो कि इसको एक मूल दिया रहता है, दूसरा मूल पूछ देता है कभी, और नहीं तो आपको डायरेक्ट एक मूल दिया रहेगा और कह देगा के का मान ज्ञात करें। कभी कभी दोनों सवाल, तो हमने दोनों को अलग अलग नहीं करके एक ही पार्ट में मैंने आपको रख दिया कि एक मूल दिया हुआ है, के का भी मान ज्ञात करो और दूसरा मूल भी। अगर रहेगा सिंगल के का मान ज्ञात करें तो यही आंसर मेरा खत्म होगा, और अगर दूसरा मूल कहेगा
हमको ज्ञात करने के लिए, तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण का पार्ट 6 हुआ, पार्ट 6। अब इसके बाद जो है कुछ सवालों को हम पार्ट जो है दे इसमें बचा अगर कुछ होगा, और अब उसके बाद हम आपको अगले स्टेप में जो है हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देंगे। ठीक है, धन्यवाद।